तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये सूरह अश-शुअरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 52 के कॉन्टेक्स्ट में इमाम इब्न कसीर इस हदीस को लेके आया है जो हाकिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव एरिया में तशरीफ ले गए तो वहां पे एक देहाती शख्स था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। आप बड़े खुश हुए। आपने उठते हुए फरमाया कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास भी आना, दावत दे दी। उसके लिए तो ऑनर की बात थी। कुछ अरसे बाद वो नबी इस्लाम को मिलने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। एक तो बदला उतर गया। फिर आपने एंड में फरमाया मांग क्या मांगता है? उसने कहा या रसूलल्लाह एक ऊंट चाहिए जिस पे मैं और मेरे घर वाले सवारी कर लें। हाँ, उस पे कजावा भी होना चाहिए, यानी अच्छी सीटें लगी हुई हों, और 2-4 बकरियां मिल जाएं जिनका दूध दो के मैं अपना और अपना फैमिली का सिलसिला चला दूं। यार उस जमाने में बस सबसिस्टेंस लेवल पे यही लाइफ गुजारने का जरिया होता था। ये आजकल तो हम जो लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये उस वक्त का अमीर आदमी भी नहीं था गुजार सकता। गंदम के दाने, साल के दाने पूरे हो जाए, दूध के लिए भेड़ बकरी रखी है, अल्लाह खैर सल्ला, और कोई काम ही नहीं है। ये जो आसाइशें हैं इनकी वजह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। एक ऊंट और 4 बकरियां मांगी, और किससे मांग रहा है? अल्लाह के नबी से, जिनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं वो अल्लाह से लेके दे सकते हैं। तो नबी इस्लाम फरमाया ओए तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़ी अच्छी रह गई, ओए जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे बहुत बड़ी चीज मांग ली थी। अच्छा, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो बुढ़िया का क्या किस्सा है? तो आप फरमाया कि हुआ यूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले शाम जाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो रास्ता भूल गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल के उलमा थे ना, उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया जाए कि ये मसला क्या है। तो उन्होंने फिर बताया कि हज़रत बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे ना, आगे बनी इसराइल में से थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इन दोनों के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 साल का फासला है, हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया था ना, तो उन्होंने बनी इसराइल से एक अहद लिया था कि जब कभी भी तुम वापस मुल्क शाम गए ना, क्योंकि असल इनका वतन तो शाम था, वो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में आता है ना कि बिक के वहां तक पहुंचे, फिर अल्लाह ने वहां उनको मर्तबा दिया, तो बनी इसराइल वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन याद तो अपने वतन की सताती थी। इनको यह भी पता था कि अल्लाह ने वही के जरिए बताया होगा कि अल्टीमेटली आप इब्राहिमी मस्कन की तरफ दोबारा जाएंगे। तो इन्होंने याद लिया था कि जब तुम लोग यहाँ से शिफ्ट करो ना, तो मेरी लाश भी कब्र से निकाल के ले जाना, मुझे वहाँ पे यरूशलेम में दफन करना है, जो मेरा आबाई जगह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओहो, ये तो फिर हमें रास्ता नहीं मिलेगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाल खड़ना पैना है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हो रहा था। उनका अच्छा ठीक है जी बताओ कब्र की तरफ। उनका जी कब्र भी नहीं पता हमें, क्योंकि उस जमाने में मज़ार नहीं होते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, मज़ार तो नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका बहुत बड़ा मज़ार होना चाहिए था, वहाँ वज़ीर खुराक रहे थे वो। उन्होंने कहा जी एक बुढ़िया है जिसको कब्र का एड्रेस पता है, लेकिन वो कहती है कि मूसा को मेरे पास खुद भेजो, मैं उसके साथ नेगोशिएशन करूंगी तो जगह बताऊंगी कब्र की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बात कर लेते हैं। तो कहा अम्मा बता। उनका इस तरह नहीं है, मुझे इसका मुआवजा अदा करना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसका मुआवजा क्या? वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई पैसे, कोई माल, कोई बकरियां, कोई ऊंट, जिस तरह इससे आपी ने भी मांग लिया। उन्होंने कहा जी मुआवजा ये है कि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ रहूंगी। अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग फाक हो गया, चेहरे पे नागवारी के असर आ गए कि ये क्या मांग रही है, फिर दूसरा ही मेरे इख्तियार में भी नहीं है। तो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने उसी टाइम हज़रत मूसा को वही की कि आप कमिटमेंट कर लें इसके साथ। ओए हाय,
देने वाला तो अल्लाह है ना जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। इसलिए हुजूर ने उस अराबी को कहा, ओ यार तुझसे तो बुढ़िया अच्छी रह गई, यानी तू मुझसे जन्नत में मेरा पड़ोस मांग लेता, तूने मांगी तो दुनिया की चीज मांगी। जिस तरह के सही मुस्लिम में आता है कि एक सहाबी थे रबिया, नबी अलैहिस्सलाम को वुजू करवाया करते थे। एक दिन समुद्र रहमत जोश में आया, फरमाया सल रबिया, रबिया क्या मांगता है। वो भी तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस। हो सकता है इस वाक्य के बाद ये हुआ हो, उन्होंने ये बात सुनी हुई हो, ऐसा मुमकिन है, ये मेरी असेसमेंट है। तो आप फरमाया और भी कुछ मांग ले। उनका नहीं या रसूलल्लाह इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने फरमाया फिर कसरत सुजूद से मेरी मदद कर, यानी अल्लाह की इबादत कर कसरत के साथ, मेरी शफात भी तेरे काम आएगी, अल्टीमेटली तुझे जन्नत में मेरा पड़ोस मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी है, उनका या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया कि क़यामत के लिए तूने तैयारी भी की है। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बस मोटे मोटे दीन पे चलता हूँ, फ़राइज़ पूरे करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा नफली बातें मेरे पास नहीं है। हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ होंगे। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह के किसी फरमान से हमें इतनी खुशी नहीं हुई जितना इस फरमान से हुई कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल क़यामत वाले दिन उसके साथ होंगे, यानी उसे भी पड़ोस मिल जाएगा। और फिर हज़रत अनस इब्न मालिक के अल्फाज है बुखारी मुस्लिम, ऐ अल्लाह मैं अल्लाह से, उसके रसूल से, हजरत अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूं, गो मेरे आमाल अबू बकर उमर वाले नहीं है, लेकिन या अल्लाह मुझे भी अपना और अपने महबूब का साथ क़यामत वाले दिन नसीब फरमा, आमीन। हम भी दुआ करते हैं कि गो हमारे अमाल भी सहाबा और अहले बैत वाले नहीं है, तब भी अल्लाह ताला महज अपनी रहमत से, अपने नबी इस्लाम की शफात से हमें उन मुबारक हस्तियों का पड़ोस क़यामत वाले दिन नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो अब वो बुढ़िया ने कहा कि जी मैं आपको पता बताती हूँ। अब वो बुढ़िया जनाब उनको एक तालाब के ऊपर ले आई। हदीस के अल्फाज हैं वो तालाब भी बिल्कुल सब्ज हो चुका हुआ था, यानी बहुत पुराना तालाब था, कोई इतना यूज में भी नहीं था, कोई समझ लें आजकल जिस तरह कीचड़ वाला कोई जोहड़ होता है। उसने कहा जी इस पानी इसका ना तालाब का बाहर निकलवाएं, इस तालाब को खुश्क करें। तो तालाब खुश्क किया गया, तो उसकी बेसमेंट के अंदर उसने ना एक जगह लोकेट की कि यहाँ पे आप खोदें, यहाँ पे उनकी खबर है। ये दसो किसी लभनी सी, उस माने इल्मे गैब ही नहीं सी होता, नहीं तो लभ जाता। ठीक है, बुजुर्गों कहते हैं ना इल्मे गैब है, वो जब तक अल्लाह ना बताए तो पैगंबर को भी नहीं पता चलता। तो खैर वो कब्र खोदी और हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्द अनवर निकाला, तो फिर बनी इसराइल के लिए जो है ना रास्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया, फिर वो अपने सफ़र पे चल पड़े। तो ये हदीस है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जस्द अनवर वहाँ पे शिफ्ट करने की बात है।